14 अगस्त वाला दिन था, वो जुमे वाला दिन, जिसको आप जुमातुल वदा कहते हैं, वो दिन था। रात को रेडियो पर ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान एक अलहदा इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी मुल्क के तौर पर कबूल कर लिया गया। रात ऐसी मुबारक थी कि उस मुबारक रात में ढोल बाजे बंद थे, गाने गाने बंद थे, शोर शराबा बंद था, मस्जिदों में लोग कुरान पढ़ रहे थे और अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा था। सिर्फ हमारे इस हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा था। और इधर पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ रहा था। तो जिससे ये बात बंदा अंदाजा लगा लेता है कि ये पाकिस्तान नाच गाने के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान ढोल ढमके के लिए नहीं बना था। पाकिस्तान रक्सो सुरूद के लिए, नाच के लिए, तमाशे के लिए और पलंदों के लिए और बातों से बतंगड़ बनाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए बना था। इस पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर हमारे असलाफ, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। यही वजह है कि हमें अपने मुल्क से टूट टूट कर प्यार करना चाहिए। दोस्तों, लफ्ज तो आपने सुने होंगे, दो कौमी नजरिया। वैसे ये तकरीरें मसाजिद और मिंबरों मेहराब पर कम ही हुआ करती हैं, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम बंटवारे करके दे दें। जितना मस्जिद वालों का पाकिस्तान से ताल्लुक है, इतना गलियों में फिरने वालों का ताल्लुक नहीं है। मस्जिदों वाले समझते हैं। और उस वक्त जब पाकिस्तान वजूद में आया था, उलुल अज़म उलमा पहली सब में खड़े थे, जिनमें मुहद्दिस आज़म हजरत कुछोशवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ा नाम है, मुहद्दिस आज़म थे। इसी तरह शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ा नाम है। सैयद अबुल बरकात शाह साहिब बहुत बड़ा नाम है। हजरत पीर जमात अली शाह सरकार नारोवाल सियालकोट की दुनिया से पहली सब में लोग मौजूद थे। ये वो उलुल अज़म उलमा है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसलिए मौजूदा उलमा, मौजूदा मुफ्ती, मौजूदा मौलवी, मौजूदा उलमा भी अगर अपने लोगों को क़याम पाकिस्तान के हवाला से कोई नग़्मा सुना दें, कोई बात सुना दें, तो ये गैर इस्लामी है या इस्लामी है? बोलो। दो कौमी नजरिया, ये लफ्ज आपने सुन रखा है, दो कौमी नजरिया। इसका क्या मतलब है? इसका मफ़हूम ये है कि कौम के एतबार से दो नजरिए हैं। एक हम हैं जो मुसलमान कहलाते हैं, और दूसरा हिंदू हों, अंग्रेज हों, सिख हों, दीगर किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखने वाले हों, जो मुसलमान नहीं है उनका नजरिया हमारा नजरिया नहीं है। उनका नजरिया उन्हें नसीब हो और हमारा इस्लाम हमें नसीब हो। ये बोली मौलवी साहब की नहीं, ये रब का कुरान कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। रब कहता है
ए महबूब इन काफरों को बता दो कि तुम्हारा दीन तुम्हें नसीब हो, हमारा दीन हमें नसीब हो। लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारा है और हमारा दीन हमारा है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारा है। तो ये कौमी नजरिया है, दो कौमी नजरिया, जिसके लिए इब्तिदाअन बुनियादी तौर पर कायदे आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बड़े बड़े सियासी जो लोग थे वो भी इस बात के मुतमन्नी थे, इस बात पर राजी थे कि हिंदू और मुसलमान अगर एक जगह पर रह सकें तो रहें। अंग्रेजों को यहां से निकालना चाहिए। इस बात से सबका इत्तेफाक था कि अंग्रेजों को यहां नहीं रहना चाहिए। ये जो बड़े लोग हैं ये जानते हैं अंग्रेजों को यहां से निकालें। 100 साल बरतानिया ने हुकूमत की है तुम्हारे हिंदुस्तान पर। कितने साल? 100 साल। और उनका जो चज था, जो अंदाज था, जो रस्म व रवाज थे, जो तरीके थे, जो हर्जा सराइयां थी, वो उन अंग्रेजों से इन लोगों ने सीखी हैं और आज तक वही हैं। मजे की बात कि यहां से अंग्रेजों को निकाला, इन्हें भेजिए और अब खुद अंग्रेजों के पास जाते हैं जी, वहां पर कमाई करेंगे, वहां पैसे कमाएंगे, वहां दौलत कमाएंगे। जिनसे जान छुड़ाई थी बड़ी मुश्किल से, अब उन्हीं के पास जाकर रहने अभी पसंद किया जाता है। तो ये है आजादी। ये लोग इसको आजादी का नाम देते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। अलबत्ता ये है कि इसको आजाद मुल्क कहते हैं। मैं जो बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आज़म जैसे बंदे भी बुनियादी तौर पर हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद पर मुत्तफिक थे, लेकिन एक बड़े मोतमद अलैह आलिमी दीन ने किताब में लिखा, कहने लगा कि कायदे आज़म इंग्लिस्तान से वापस आ चुके थे, बंबई के अंदर रात को सोए हुए थे। ये बात उनके दोस्त ने बयान करने के बाद ये बात की कि कायदे आज़म मुझे बताने लगे कि रात के वक्त किसी ने मेरी चारपाई को झंझोड़ा दिया। मैं उठा, इर्द गिर्द देखा तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। वो मुतमद दोस्त उनका बयान करने लगा, कहने लगा ये किताब साहिब किताब अल्लामा मोहम्मद यूसुफ मुफ्ती बहुत बड़े अल्लामा हैं, वो फरमाते हैं कि कायदे आज़म कहते हैं मैं सो गया, दोबारा फिर किसी ने मेरी चारपाई को झंझोड़ा दिया। मैं उठा, उठकर दीवारों पर देखा, इर्द गिर्द कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। तीसरी बार फिर किसी ने झंझोड़ा दिया, कहने लगे कि मैं जागा, मैंने देखा कि जहां मेरी चारपाई पड़ी है वहां वो भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वो जहां से गुजरते थे रसूलों के सुल्तान, सहाबा कहते हैं हमें खुशबू से पता चल जाता था कि हुजूर इधर गए होंगे। कहते हैं कि भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, मुअत्तर कर दिया उसने माहौल को, इतना माहौल खूबसूरत बन गया। मैंने जब गौर किया तो कहने लगे मेरे सामने एक हस्ती बैठी थी, मुझे कहने लगी कि बर्रे आज़म एशिया में तेरी बड़ी जरूरत है, लिहाजा क़यादत तू करेगा, कौम तेरे पीछे है, हमायत हम कर देंगे। तो उस दिन से उनका नजरिया बदल गया। अच्छा, और भी बड़े बड़े लोग मौजूद थे, और भी बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, लेकिन किसी लीडर को ये एजाज हासिल नहीं है, कायदे आज़म को ही हासिल है।
कि हुजूर का दीदार हुआ। फिर सरकार ने उन्हें ख्वाब में ये हुक्म दिया। उलमा ने कहा कि किसी और बंदे को क्यों नहीं हासिल हुआ। फिर वो लिखने लगे, उन दिनों में एक और भी रौला था। यहां कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। जिसका नाम मोहम्मद या अली हो किसी शय का मालिक व मुख्तार नहीं है। लिखने वाले अपनी मर्जी से लिखते हैं, जो कुछ चाहे लिखते हैं। तो अल्लामा ये कायदे आज़म को जो ख्वाब में ये बात हुजूर की जानिब से बताई गई, तो उन्होंने फिर कोशिश की। रब ने ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में देकर बताया कि जिसका नाम सिर्फ मोहम्मद अली हो, बाद में कायदे आज़म बने ना, जिसका नाम सिर्फ मोहम्मद या अली हो वो इतना बड़ा मालिक व मुख्तार है कि दुनिया के नक्शे पर एक खूबसूरत मुल्क हासिल कर सकता है। जो हकीकत में मोहम्मद है उसकी ताकतों का आलम क्या होगा, और जो हकीकत में अली है उसकी ताकतों और इख्तियारात का आलम क्या होगा। तुम कहते हो कि मोहम्मद या अली जिसका नाम हो वो कर कुछ नहीं सकता, जिसका सिर्फ फकत नाम हो वो इतना बड़ा कमाल दिखा सकता है। तो जो हकीकत में मोहम्मद या अली बनकर आए हैं उनकी शान, उनकी रिफत, उनका मकाम क्या होगा। इस नजरिए के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का मुवक्कफ ये बन गया कि दो कौमी नजरिया होना चाहिए। और दो कौमी नजरिया क्या है कि हम अलग कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम किसी और कौम को पसंद नहीं करते। मुआशरे के अंदर ये बात चल रही थी कि मिल्लत अज़ वतन अस, फारसी में कहते थे कि मिल्लत या कौम जो होती है वो वतनों से होती है। मिल्लत अज़ वतन अस, लेकिन हमारा दीन हमें बताता है कि मिल्लत अज़ वतन नेस्त, मिल्लत वतन से नहीं होती, मिल्लत अज़ कौम अस, मिल्लत बनती है कौम से। बोलो मिल्लत। मैं आपसे सवाल करता हूं, मक्का पाक में हुजूर रहते थे, हुजूर ने मक्का क्यों छोड़ा था? भाई अगर मिल्लत वतन से बनती है तो हुजूर को मक्के से प्यार था या कोई नहीं? मक्के में पैदा हुए थे, मक्के में हुजूर का लड़कपन गुजरा था, मक्के में हुजूर जवान हुए थे, मक्के में हुजूर पर नबुव्वत खुदा लम यज़ल ने वही उतारी थी, मक्के में हुजूर पर कुरान उतरना शुरू हुआ था। लेकिन हुजूर ने मक्के को छोड़ क्यों दिया था? अगर मिल्लत अज़ वतन अस के कौल को माना जाता कि मिल्लत वतन से होती है, तो फिर हुजूर अपने वतन को छोड़ते क्यों? मक्के में रह जाते ना। हुजूर ने छोड़ दिया मक्के को, ये नहीं। अच्छा, मक्के में हुजूर के चचा रहते हैं, अबू लहब चचे हैं। हुजूर ने उन्हें जिस तरह दूध के प्याले से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है, निकाल के फेंका या नहीं? बोलिए, नहीं समझना चाहते। हुजूर ने उन्हें अलहदा किया या कोई नहीं? दोस्ताने गिरामी कादर, ये सक्का चचा है, ताल्लुकदार है, रिश्तेदार है, लेकिन मेरे नबी करीम ने अबू लहब की कोई परवाह नहीं की है। अबू लहब को मेरे हुजूर ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, फारस से आने वाले हजरत सलमान को मेरे नबी करीम ने अपने सीने से लगाया।
हबशा से आने वाले रंग के काले बिलाल को सीने से लगाया। मेरे नबी करीम ने गरीबों को, मस्कीनों को, यतीमों को अपने साथ लगाकर मदीना मुनव्वरा की जानिब में सफर किया। दुनिया को बताया, दुनिया वालों, मिल्लत अज़ वतन नेस्त, कि मिल्लत वतन से नहीं, मिल्लत कौम से बनती है। लिहाजा ये जो दो कौमी नजरिया है उसी की बुनियाद पर हम मुसलमान कौम है, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे अकाबिर ने ये फैसला किया कि हम अलग कौम है, लिहाजा हमारा वतीरा हयात ये होगा कि दुनिया वालों ऐसे खिताए ज़मीं पर जिएंगे जहां पर हम ला इलाहा का नारा लगा सकें। हमारे नजरिए को कोई बंदा ठेस ना पहुंचाए, हमारा मुवक्कफ जो है उसको कोई तब्दील ना करे, हम खुलकर ये बात बयान कर सकें। ये था कायदे आज़म का मुवक्कफ, जब ये बनाना कि दो कौमी नजरिया। फिर इस हवाले से उन्होंने तकरीरें भी की। पेशावर में एक तकरीर की कायदे आज़म ने कि दो कौमी नजरिए के मुताबिक हम अलग कौम हैं, बाकी कौमें अलग हैं, लिहाजा उनके साथ हमारा मरना जीना नहीं हो सकता, हम अलहदा वो अलहदा। जब ये बात आई फिर उलमा में भी इख्तलाफ हो गया। कई उलमा ये कहने लगे ये कायदे आज़म का मुवक्कफ गलत हो गया है, कहने लगे ये बात ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों, हालांकि बुनियादी एतबार से अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी का मुताला किया जाए वहां से भी यही सबक मिलेगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी जब भी नारा लगाते थे यही दुनिया को पैगाम देते थे, कहते थे लोगों याद रखो ये हिंदुस्तान हमारा है। बोलो क्या कहते इकबाल, क्या कहते? ये हिंदुस्तान हमारा है। और इस हिंदुस्तान के हवाला से नगमे लिखते और इसके कसीदे पढ़ते, कहते थे बुलबुले हैं हम, इसकी चमनिस्तान हमारा। जब ये इकबाल की बोली कुछ दिन चलती रही तो इकबाल को भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने, ये बात मैंने यहाँ जुमे के मौका पर बयान की थी कि दाता साहब उनकी ख्वाब में आकर, और उस मौसम में जब अल्लामा लाहौर में रहते थे, रात का वक्त था, उनके कमरे में बुजुर्ग आए। अल्लाह बख्श नामी उनका एक खादिम था। वो खादिम देखता रहा कि रात के पिछले पैर में कौन आया है। मेहमान आया तो मेहमान की तवाज़ो के लिए इकबाल ने कहा था लस्सी ले आओ। कहने लगे मैं लस्सी लेने के लिए गया, सोचा था रात के इस वक्त में कौन मुझे लस्सी देगा, लेकिन वहां कोई लस्सी बना रहा था। मैंने वहां से लस्सी डाली, डालकर जब घर में आया इकबाल ने लस्सी ली, अंदर दाखिल हो गए। वक्त काफी बीत गया। वो अल्लाह बख्श नामी खादिम कहता है मुझे इकबाल ने बात बताई, कहा था कि लोगों को नहीं बयान करना मेरी जिंदगी में, मैं मर जाऊं तो बाद में लोगों को बताते रहना। कहते हैं कि मैंने पूछा था ये आने वाले कौन थे। कहते हैं मैंने सवाल किया था हुजूर वाला ये रात के वक्त आने वाला मेहमान कौन था, और कौन था जो शहर लाहौर के अंदर रात के इस पैर में लस्सियां बना रहा था। कहने लगे खुदा की कसम मुझे इकबाल ने फरमाया, कहा कि ऐ मेरे गुलाम, मैं मेरे खादिम, ये बात किसी के सामने जिक्र न करना। कहने लगे मुझे वो बताने लगे रात को मेरे घर में मेहमान नवाजी के लिए मेहमान जो मेरे घर में आया था वो कोई आम नहीं था, वो ताताली हुजवेरी था, और जो लस्सी बना रहा था वो हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और ये दोनों बुजुर्ग लाहौर में ही हैं, अब भी लाहौर में ही हैं, सोए हुए हैं। अब उस वक्त जाग रहे थे, अब सोए हुए हैं, लेकिन हमारे सोए हुए भी जागते हैं। कहते हैं कि उन्होंने आकर इकबाल का भी नजरिया बदल दिया। इकबाल इनके साथ अपनी हमायत को शामिल कर गए। दोस्तों बनी जुड़ी इस मेहनत से ये नजरिया दुनिया के सामने आम कर दिया गया कि मिल्लत अल
इस्लाम मस्त। इस्लाम वाले अलग होंगे, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो अंग्रेज हैं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। बड़ी बड़ी हिम्मतें की गई, बड़ी जुलानियां की गई कि ये कौमें मिल कर रहे हैं। हिंदू कहते थे हमारे बाप दादा एक हैं, हम सारे मिल कर रहे हैं। चंद बंदे अरब से आए हैं, अरबों ने आकर तुम्हारे अंदर इस्लाम की फूट डाल दी है, तुमने इस्लाम को अपना लिया है, अब जुदाई करना चाहते हो, अब अलहदगी चाहते हो। छोड़ो अलहदगी को, मिलकर रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बंबई के अंदर कायदे आजम खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान एक सहाफी दौड़ कर आया, कहने लगा, ऐ कायदे आजम जी, मुझे समझ नहीं आई, तुम अलहदा मुल्क का वजीफा बार बार कर रहे हो, कहते हो कि अलहदा मुल्क होना चाहिए, अलहदा वतन होना चाहिए, बात समझ नहीं आ रही। हालांकि हमारे बड़े अलग अलग नहीं थे, सारे हिंदू थे या सिख थे या मुसलमान थे, मिलकर रहते थे। ऐ कायदे आजम जी, अब भी मिलकर रहने वाला कौल ही ठीक है। वहां ये बात हुई ना जब, तो कायदे आजम ने दौराने तकरीर, प्यास लग गई तो आपने कहा मुझे एक पानी का प्याला पिलाओ। तकरीर के दौरान क्या किया, एक खिताब था बंबई में, और कौन कर रहे थे, कायदे आजम। सहाफी जो था ना, जिसने ये बात उठाई थी, सवाल जिसने किया था, वो सिख था। आपने कहा मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें, एक आदमी पानी लेकर आया, कायदे आजम ने वो पानी में अपने मुंह से लगाया, 2-4 घूंट पिए, बकिया पानी बचा कर रख दिया। थोड़ा वक्त गुजरा, उसी सहाफी सिख को बुलाकर कहा, ये पानी बच गया है, जरा पी लीजिए, तुम्हें बड़ी गर्मी लगी है, तुम बड़े गुस्से में हो, तुम बार बार कहते हो कि हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए, गुस्से के आलम में तुम्हें प्यास लगी होगी, ये पानी पी लो। ये पानी सिख था, उसने अपना माफी जमीर उगल दिया, कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि एक मुस्लिम का मैं पानी पी जाऊं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे बचा हुआ जूठा पानी पी जाऊं। खुदा की कसम, जब कायदे आजम ने ये माहौल देखा, वहीं सामने मजमे में एक तुर्की नस्ल यानी तुर्की का रहने वाला बाशिंदा खड़ा था, वो मुसलमान कौम का बंदा था। कायदे आजम ने उस तुर्की नस्ल बंदे को बुलाया, बुलाकर पानी का प्याला उसके सामने किया, उसने पानी लिया, झट से पी गया। अल्लाह कायदे आजम को माहौल बनकर बात सामने आ गई, फरमाया, तू कहता है मिलकर हम रहेंगे, मुझे बता, जब मेरा बचा हुआ पानी तो नहीं पी रहा है, अरे मुद्दतें एक जगह रहेंगे, मिलेगा क्या? फरमाया, ये तुर्की का रहने वाला बाशिंदा है, इसने मेरा बचा हुआ पानी पिया है, लिहाजा आज से हमारा नारा यही होगा कि मिल्लत इस्लाम मस्त, मिल्लत इस्लाम से है, बोलो मिल्लत। हमारी कौम जो अपनी बात कर रहे हैं, मिल्लत इस्लाम मस्त। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर ये हमारी एक कौम है, और ये कौम अलहदा ही रहनी चाहिए, इसका हक बनता है। अपनी मर्जी के मुताबिक अल्लाह की इबादत करें, अपनी मर्जी के मुताबिक अल्लाह रसूल का नाम जपें, इसी वास्ते ये मुल्क अलहदा किया गया था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज सुनिए किस्मत, आज बदबख्ती का साहिबा, आज बदबख्ती का हमारे माहौल में, ये माहौल हमारे अंदर ये बात सरायत कर गई, हम ये समझ रहे हैं कि हम आजाद हैं। तकरीबन 77 साल गुजरने वाले हैं, हालत नहीं बदली है। मुसलमान होकर गुलामी की जंजीर, बोलो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। अंग्रेजों को क्यों निकाला कि तुम्हारा हमारा रहना सहना मुश्किल है, बोलो हमारा तुम्हारा रहना सहना। अंग्रेजों को निकाल दिया, हिंदुओं को निकाल दिया कि तुम्हारा हमारा रहना मुश्किल है, सिखों को निकाल दिया कि तुम्हारा हमारा रहना
मुश्किल है। आज जब हमारे वतन के वासियों को भूख लगती है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई हॉलैंड जा रहा है, कोई अमेरिका में जा रहा है, अरे जिनसे जान छुड़वाई थी तुम उनके मुल्क में जाकर उनकी गुलामी करते हो, उनके जूते साफ कर रहे हो, उनकी हवेलियों में तुम जाकर झाड़ू लगा रहे हो, उनके कमरे जाकर तुम पॉलिश कर रहे हो। मुझे बताओ गुलामी किस चीज का नाम है, आजादी किस चीज का नाम है? अगर आजादी ये है कि उन्हीं के महतात रहना तो फिर इस देश में रह जाते। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम है काश हम मुसलमान होने के नाते आजादी का मतलब समझे नहीं। आजादी ये होती है मन में आए उठकर नमाज पढ़े, मन में आए सो जाए, मन में आए खुदा के नाम की बांग, जो कुछ भी चाहें, लेकिन हमारी मुल्क की किस्मत के फैसले अमेरिका करे, हमारे मुल्क की किस्मत के फैसले यूरोप करे। हम कहें जी हम आजाद हैं, भाई वाकई आजाद है। जो आजाद हैं वो ना बोले, बकिया तो बोल देना। ये आजादी नहीं होती, ये ज़मीर फरोशी होती है। बस जी हुजूरिये बने रहें, कहते रहे हम आज़ाद हैं। और मेरे भाई खुदा की कसम आज़ादी ये नहीं है। मेरे दोस्तों, उसी किताब वाले साहिब ने बात लिखी है, कहने लगा पिछले दिनों में ये हमारा कश्मीर का इलाका है, कश्मीर के इलाके के साथ इंडिया का बॉर्डर है। इंडिया के बॉर्डर के करीब एक फौजी है, वो ना समझी से नादानिस्ता तौर पर अपने मुल्क से के बॉर्डर से पार चला गया। बोलो, इंडिया के अंदर चला गया, सरहद पार की। वहां सिखों के मकान थे, मकामी लोग सिख रहते थे। वो समझने लगे ये कोई स्मगलर है। उन्होंने उसे नोच लिया, पकड़ लिया, पकड़कर ले गए, उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया। कहने लगे इसे सुबह के वक्त अपनी मिलिट्री के पास, अपनी फौज के हवाले करेंगे, इसे थाने में देंगे, इसे कचहरियों में घसीटेंगे, ये स्मगलर है। कहता है दुनिया वालों, मैं वहां रात के वक्त कमरे में बंद था, रात का पिछला पैर आया। कहने लगे मैंने देखा कि मकान की खिड़की के सामने एक बूढ़ी माई आई है, बूढ़ी माई के हाथ में लाठी है, हाथों पर, अपनी आंखों पर हाथ धर कर कहने लगी ओ आने वाले, क्या हमने तुम्हें इस पाकिस्तान इसलिए दिया था कि तुम स्मगलिंग करो, तुम स्मगलर बनो? हमने तुम्हें वतने अजीज पाकिस्तान इसलिए बना के दिया था। माई क्या कहने लगी, भाई इसलिए बना के दिया था कि तुम स्मगलिंग करो। कहने लगा मैंने माई को कहा अम्मा मैं स्मगलर नहीं हूं, मैं भूले से ये बॉर्डर पार कर आया, इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके इस कमरे के अंदर इन्होंने मुझे बंद कर दिया है। दूसरी बात है, आने वाली तू तो सिख औरत है, तूने हमें कैसे इस्लाम बना दिया, हमें पाकिस्तान तूने कैसे बना कर दिया है, ये कैसी बात तू कर रही है? कहने लगी कान खोल कर मेरी बात सुन, ओ आने वाले पाकिस्तानी नौजवान, मेरी बात सुनने। जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो कितनी जवान लड़कियां पाकिस्तान से बंधन बांधकर यहां भेज दी गई थी, गिरफ्तार हो गई थी। कहने लगी उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक लड़की मैं भी हूं। क्या कहने लगी? वो बच्चियां जो वहां से गिरफ्तार की गई पाकिस्तान की हुदूद से, उनको इस मुल्क के अंदर भेज दिया गया। कहने लगी उन बदकिस्मत बच्चियों में से एक बच्ची मैं भी हूं, आज मैं सिखों की मां बन गई हूं। मेरे कितने बच्चे सिख हैं, लेकिन मुसलमान नौजवान मेरी नसीहत याद रखना, जब अपने मुल्क में वापस जाओ तो अपने मुसलमान कौम को कहना कि अपने वतन से गद्दारी ना किया करे, अपने मुल्क से बोलो, अपने मुल्क से गद्दारी, ये मेरी नसीहत देना। वो माई कहती है अपने मुल्क में जाकर लोगों को कहना मुल्क से गद्दारी ना करें।
वो माई कितनी किस्मत की सिकंदर है। इतनी ही बात नहीं है, कहने लगी मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पाकिस्तान के नाम से बड़ी मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान के नाम से बड़ी अकीदत है। कहती है कितनी बार ऐसा हुआ मेरा बच्चा बीमार हो गया, मैंने कई बार पाकिस्तान 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 का नाम लेकर बच्चे को दम किया, मेरे रब ने मेरे बच्चे को शिफा दे दी है, रब ने उसे सेहत दी है। ये जो मैं उसे पाकिस्तान कहकर दम करती हूँ, ओ मेरे भाई अगर हकीकत देखे वक्त थोड़ा है, पाकिस्तान एक नाम है मुल्क का, हकीकत में दुनिया के अंदर दूसरा इस्लामी नजरियाती मुल्क यही पाकिस्तान है, जो पहला इस्लामी नजरियाती मुल्क पूरी दुनिया के अंदर बनाया वो आमिना के लाल ने बनाया था, और वो मदीना मुनव्वरा है। और दूसरा जो मुल्क इस्लामी नजरियाती वो तेरा मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। समझो या ना समझो कह दो, ये इस्लामी नजरियाती वो मुल्क है जिसको पूरी दुनिया के अंदर दूसरी हैसियत हासिल है। और मजे की बात बताऊं, मदीना तैयबा और पाकिस्तान दोनों हम माना है। यूं समझे कि पाकिस्तान को आप मदीना तैयबा कहें तब भी ठीक है, और अगर उसको तुम पाकिस्तान कहो तो तब भी ठीक है। पाक का माना होता है पाकीज़ा, बोलो। आस्तान का मतलब है रहने की जगह, और मदीना मदीना का माना है रहने की जगह, और तैयबा का माना है पाक। लिहाजा मदीना तैयबा हो और पाकिस्तान हो, मानवी एतबार से ये दोनों एक हैं और दोनों वजूद में आए हैं। लेकिन वहां तो मेरे नबी करीम ने जो निजाम दिया था, वहां का एक एक सहाबी हुजूर के मदरसे का पढ़ा हुआ पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की कमंदें डाल कर गए, और रहती दुनिया तक यूरोप वाले भी याद करते रहेंगे कि कोई हुजूर के दरबार से पढ़े हुए गुलाम आए थे और इस्लाम की शम्मा फरोजा कर गए थे। लेकिन मैं और आप, हम मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं, और हम वो किसी ने कहा था कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या इस मुल्क की बात है कि जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं वही इसको हड़प करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के बहुत बड़े मुहाफिज बनकर, चौकीदार बनकर, और इस मुल्क को अपना कहने वाले बड़े बड़े ओहदों पर मुतमक्किन हैं, वो इस मुल्क को शाम से पहले लुकमा बनाना चाहते हैं। मुझे बताओ ऐसे मुसलमान लोगों को अपने दिलो दिमाग के अंदर क्या फिक्र है इस मुल्क की या मुल्क के बासियों की? खुदा करे हया के ना खानाएं, खुदा करे हमारी कौम को समझ आए, खुदा करे हमारे हुक्मरानों को भी समझ आए कि हम हैं क्या, हमें होना क्या चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। बमा अलैना इल्लल्लाह।